नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज आईटी सेक्टर कंपनी के बारे में, जिसके लिए जो आज का कंपनी का जो एक न्यूज़ आया है, मुझे लगता है इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कंपनी को बहुत बड़ा एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस देगा। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए क्योंकि ये जो स्टॉक के बारे में आज बात करूँगा, वो मेरे मतलब मेरे फ़ेवरेट स्टॉक भी है। साथ ही साथ मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा, कोई फ़ेवरेट स्टॉक में आप निवेश करिए। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा, कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको उसके ऊपर सारी जानकारी लेना होगा। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, उस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी के बारे में और वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहना। तो देखिए, जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैं बात करूंगा। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज का प्राइस रेंज आज के दिन यहाँ पे करीबन करीबन 1% तक यहाँ पे अपटर्न देखने को मिला। तो कोई भी कंपनी में 1% अपटर्न मतलब कोई तो अच्छा खासा न्यूज होगा, तभी ना कंपनी अच्छा खासा भागेंगे। देखिए 1% इतना बड़ा कंपनी में 1% अपटर्न भी कोई छोटा-मोटा अपटर्न भी नहीं माना जाता, क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनी है। करीबन-करीबन देखिए 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इतना बढ़िया कंपनी है ये। तो इस कंपनी के बारे में मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ, इस टाइप कंपनी से आप दूर मत जाना। आप निवेश करके रखे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचना। देखिए यहाँ पे मैं 1 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो करीबन-करीबन यहाँ पे जो गिरावट हुआ था, वो ज़बरदस्त गिरावट था। करीबन 5% तक गिरावट था, 5% 5.5% तक गिरावट था। देखिए गिरावट में आप निकल गए तो आप मतलब आप बहुत खराब सिचुएशन में हैं, क्योंकि आप अच्छा खासा स्टॉक से निकल जा रहा है। तो कंपनी के सारे डेटा दिखाऊँगा, उससे पहले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो देखिए एक रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, साइड बेसिस पैटर्न में जा रहा है और अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है धीरे-धीरे करके। हाँ, इस जगह पे कोरोना का सिचुएशन आया था तो एक अच्छा खासा गिरावट हुआ था। उसके बाद आईटी सेक्टर का जो प्रॉफिट लगा और आईटी सेक्टर ने जिस तरीके से प्रॉफिट किया, वो देखने के लायक है। तो जब से मार्केट गिरावट स्टार्ट हुआ, मतलब हाई टॉप लेवल में जब निफ्टी सेंसेक्स हाई टॉप लेवल में था, उसके बाद जब गिरावट शुरू हुआ, तो वहाँ से जो देखने को मिला करीबन-करीबन यहाँ पे मैं एक बार छोटा-मोटा एक बार फिगर आपको देख लेता हूँ। हाँ, करीबन 15% का गिरावट देखने को मिला। देखिए 15% गिरावट कोई छोटा-मोटा गिरावट नहीं है, बहुत बढ़िया गिरावट माना जाता है। मगर 15% गिरावट देख के आप चौंक जाओगे, तो कोरोना के सिचुएशन में आप देख लेना, कोरोना के सिचुएशन में करीबन-करीबन इस कंपनी ने 34% तक गिरावट देखने को मिला। और भी बहुत बार दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए 2018 में, यहाँ पे छोटा-मोटा देखिए, यहाँ पे देखिए 15%। तो बहुत जगह पे मैं मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए गिरावट चलते रहेंगे, तो गिरावट के लिए आपको अच्छा खासा मौका मिला है उस कंपनी में निवेश करने के लिए। तो फटाफट देख लेते हैं कंपनी का कौन-सा ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसके चलते कंपनी ने आज के दिन एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने के लिए यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया। तो जो न्यूज़ है वो आज ही के दिन आया है, यहाँ पे देख सकते हैं 7 दिसंबर आज ही के दिन अपडेट किया गया है। तो बीएल के वेबसाइट से ये न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ, तो बीएल वेबसाइट से जाकर आप खुद इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट से आप डेटा चेकआउट कर सकते हैं। देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी हायर 12,000 मतलब 12,000 एम्प्लॉइज इन यूएस इन नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब आप एक बार सोच लीजिए, जिस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस कंपनी को क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको मैं प्रूफ दिखा दूंगा कि कंपनी का 12,000 एम्प्लॉई किसमें काम करेंगे, यूएस में काम करेंगे, वो भी 5 सालों के अंदर अंदर। तो मतलब देखिए 12,000 तो एम्प्लॉय एक साथ नहीं लेंगे, साल भर एक अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके एम्प्लॉय लेंगे, तो टोटल कैपेसिटी जो है 12,000 है। तो 12,000 एम्प्लॉय अगर यूएस में काम करेंगे तो फायदा किसको होगा, फायदा ऑब्वियसली कंपनी को होगा। और कंपनी के होने के साथ साथ क्या होगा, इंडिया को भी ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि मैं एक प्रूफ आपको बताता हूँ। मान के चलिए 12,000 एम्प्लॉई यूएस मार्केट में काम करते हैं, तो उसको क्या मिलेगा, उसको डॉलर में मतलब पेमेंट मिलेगा, मतलब डॉलर में उसको सैलरी मिलेगा। और डॉलर में ज़्यादा सैलरी मिलेगा तो इंडिया करेंसी में क्या होगा, ग्रोथ होगा। क्योंकि जितना डॉलर इंडिया में आएगा उतना इंडिया का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगा। डॉलर बाहर जा रहा है, मतलब इंडियन रुपीज बाहर जा रहा है, तो इंडिया का ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर डॉलर बाहर से इंडिया में आ रहा है तो उसका फायदा जरूर इंडिया को ही होगा।
और जितने सब सारे आईटी सेक्टर अच्छा खासा काम करेंगे तो उसी का फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 82 से भी ज़्यादा डॉलर के प्राइस रेंज देखने को मिला था। $1 की कीमत 82 रुपीज़ देखने को मिला था। तो अभी जो फिलहाल जो प्राइस रेंज है करीबन करीबन 75 है। तो देखिए छोटा मोटा तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो इस कंपनी को किस तरीके से फायदा होगा वो आप एक बार अंदाजा लगा लीजिए। मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आप ज़रूर फ्यूचर के लिए देखिए। ये जो डेटा है, ये जो न्यूज़ है, मुझे लगता है फ्यूचर ओरिएंटेड है एंड फ्यूचर के लिए इस कंपनी को एक पॉजिटिव सिंबल ज़रूर दे रहा है। देखिए भाई एचसीएल टेक्नोलॉजी जो जो है ऑब्वियसली 2000 मतलब यहाँ पे नेक्स्ट 36 मंथ के अंदर अंदर यूएस मार्केट में यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। तो मुझे सिर्फ आपको यही चीज़ दिखाना था कि कंपनी का जो कोई भी रिजल्ट आ जाता है, कोई भी न्यूज़ आ जाता है, तो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए है कि लॉन्ग टर्म के लिए है, वो आपको देखना होता है। तो मुझे लगता है इसका जो इम्पैक्ट है वो टोटली लॉन्ग टर्म के लिए है और इसके ऊपर आपको ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए 12,000 जब एम्प्लॉयी काम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट और फ़ायदा किसको मिलेगा? ऑब्वियसली कंपनी को मिलेगा और कंपनी का जब फ़ायदा मिलेगा, कंपनी क्या करेगा? प्राइस रेज़ बढ़ेगा और आपका शेयर होल्डर जितने सारे हैं उसको फ़ायदा मिलेगा। तो इसी हिसाब से आपको सोचना चाहिए, तभी आप अच्छा खासा निवेशक बन पाएँगे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो अब कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी ऑब्वियसली मैं पहले ही बता चुका हूँ 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। मैं एक मोटा-मोटा अंदाज़ देता हूँ, 3 लाख सिर्फ नहीं 3,09,600 का भी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन इसके पास है। तो कंपनी का करंट रेट जो है वो 1141 है, जो 1378 था और लो था 850। देखिए कंपनी का प्राइस रेंज देख के आप भाग मत जाना। देखिए बहुत सारे दोस्त हैं वो प्राइस रेंज देख के पहले ही भाग जाते हैं क्योंकि वो उसके पास निवेश करने के लिए मान के चलिए उसके पास 15,000 निवेश करने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए है। वो क्या चाहते हैं इस 15,000 का निवेश वो ज़्यादातर निवेश पेनी स्टॉक में छोटा-मोटा स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। वो 15,000 निवेश इस टाइप कंपनी में नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइप कंपनी का प्राइस रेंज उसको बहुत हाई लग रहा है। देखिए प्राइस रेंज देख के कोई भी स्टॉक डिसाइड मत करना, कोई भी कंपनी डिसाइड मत करना। तो आपको बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो कंपनी का पीई रेशियो देखिए ठीक-ठाक लेवल में है, देखा जा रहा है। सबसे जो पॉजिटिव लगा कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 25% और रिटर्न ऑफ इक्विटी करीबन-करीबन 20%। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़बरदस्त लगा। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे और एक चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छा खासा लगा, वो है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी करीबन 2% तक कंपनी डिविडेंड यहाँ पे दे चुके हैं। कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी ₹2 है और साथ ही साथ कंपनी का और एक डेटा आपको दिखा रहा हूँ, कंपनी के सारे पॉजिटिव सिंबल वाला परफॉर्मेंस है। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, ऑलमोस्ट डेब्ट को रिड्यूस कर रहा है, ऑलमोस्ट कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड देते हैं, कंपनी हर क्वार्टर में ज़बरदस्त रिजल्ट करते हैं। 10 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा बढ़ चुके हैं। कोई भी एक नेगेटिव सिंबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ देखिए कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने वाला कंपनी है और जितने सारे लार्ज टाइप सॉफ्टवेयर बनाने वाला कंपनी है, मान के चलिए टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, उसके बाद किसके नाम आते हैं? 4 नंबर पोजीशन में है एचसीएल टेक। देखिए हमेशा जो फास्ट होते हैं उसका टारगेट रहता है वो उससे ज़्यादा ग्रोथ करे। जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रहता है उसका टारगेट क्या है? वो उससे पहले जो है उसको ओवरटेक करना। ओवरटेक मतलब उसको पीछे ले जाना। पीछे ले जाने का मतलब उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो देखिए ज़्यादातर जो फास्ट है, जो सेकंड है उससे ज़्यादा टारगेट रहता है जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोज़ीशन में है। उसको टारगेट रहता है जो आगे वाला जो कंपनी है उसको टक्कर देना। तो आगे वाला कंपनी कौन-सा है? विप्रो है। विप्रो को टक्कर देने के लिए इस कंपनी बहुत जोरदार से काम कर रहा है। आप कहेंगे सर विप्रो की खराब कंपनी है? मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा विप्रो खराब कंपनी है। विप्रो बेस्ट कंपनी है और विप्रो में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफ़िट बनता है। तो ये कंपनी भी खराब नहीं है क्योंकि इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेना। टीसीएस का 48, इन्फोसिस का 35, विप्रो का 22 और एचसीएल टेक का 25। तो एक डेटा आपको मैं हमेशा दिखाते रहता हूँ इसके कारण आपको अच्छा खासा स्टॉक मिले। तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी ने प्रॉफ़िट करा है। हर साल में आपको प्रॉफ़िट ग्रोथ देखिए किस तरीके से प्रॉफ़िट हर साल में प्रॉफिट। वीडियो को यहाँ पे पॉज़ करिए और इस प्रॉफिट को देखिए, तभी आपको पता चलेगा कंपनी हर साल में किस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। अभी तो कंपनी 11,500 करोड़ का प्रॉफिट किया है इस साल में।
तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ भी ठीक-ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक-ठाक था, अभी सिर्फ इस सालों में थोड़ा-सा प्रॉफिट ग्रोथ कम देखने को मिला। मगर कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 5 स्टार रेटिंग वाला है। कंपनी सीएजीआर परसेंटेज मुझे एकदम इस कंपनी में सबसे बेस्ट चीज़ मुझे जो लगा वो है इसका सीएजीआर परसेंटेज। देखिए बहुत सारे कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देंगे, बहुत सारे कम प्रॉफिट दिखा देंगे और एवरेज जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो 25 से 30 के अंदर होना चाहिए था। इसको एवरेज माना जाता है और इसको बेस्ट प्रॉफिट माना जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा जो कंपनी 60% से ऊपर रिटर्न दे रहा है वो कंपनी खराब है। मैं ये नहीं कहूँगा, जिस कंपनी का एवरेज एवरेज मतलब देखिए 10 साल में 27%, 5 साल में 23%, 3 साल में 33%, 1 साल में 33%, मतलब एवरेज आप आपको इस रेंज में देखने को मिलेगा। कभी भी कम नहीं होगा, कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। तो इस टाइप कंपनी में आपको हमेशा के लिए बने रहना चाहिए। यही मेरा कहने का मेन मकसद है। तो कंपनी का सारे पैरामीटर यहाँ पे दिखा चुका हूँ, सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए। कंपनी का प्रोमोटर देखिए 60% होल्डिंग था, अभी 60.33% होल्डिंग अभी भी है। मतलब प्रोमोटर खुद जानते हैं कंपनी में कितना पोटेंशियल है, तो इसीलिए ज़्यादातर माल उन्होंने उठा के रखा है। देखिए एफआईएस 28% था, 22%, डीआईएस 8% था, 12%। तो इस बात का सबूत है कि कंपनी अच्छा है, इसलिए डीआईएस और एफआईएस जबरदस्त माल उठा के रखा, साथ ही साथ प्रोमोटर भी माल उठा के रखा है। और पब्लिक देख लीजिए इस टाइप कंपनी में कितना 4.5%, 5% तक होल्ड करके रखा। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं पब्लिक ज़्यादा स्टॉक खरीदारी करेंगे तो उस कंपनी अच्छा है। ज़्यादातर कंपनी का हर पैरामीटर से प्रोमोटर एफआईएस डीआईएस ज़्यादातर माल उठा के रखा है, मतलब एक कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। मेरा फेवरेट कंपनी भी है और आप भी स्टॉक में इस कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो एक ज़रूर लाइक ठोक देना। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।